हमारे भतीजे की लाश कल नर्मदा जी में मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 19 से मैं आवेदन बयान सब दर्ज कर चुका हूं, परंतु कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं अपने भतीजे के साथ, बड़े वाले भतीजे वैभव दुबे के साथ अपने छोटे भतीजे एवं भाई के न्याय के लिए इस थाने पर बैठा हूं। या तो थाने वाले हमारी भी हत्या कर दें या फिर हमें न्याय दें। धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के एक परिवार द्वारा घर से सोने के आभूषणों सहित नकदी चोरी होने का आरोप गांव के ही राम मंदिर के पुजारी और उसके बेटे पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया था, जिसे लेकर धामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय, पिता विष्णु प्रसाद दुबे और उसके बेटे शशांक, पिता अजय दुबे को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। पिता और बेटे से पूछताछ के लिए 3 दिनों तक पुलिस थाने पर लाया गया था। 18 अगस्त की देर रात तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त को देर रात्रि में मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के मंडलेश्वर कंसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर और 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही गांव में हड़कंप मचा हुआ था। जो स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिली वह स्कूटर अजय दुबे और शशांक दुबे की होना बताया जा रहा है। तभी से परिजनों ने आवेदनकर्ता के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सुबह से ही एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का भी प्रयास किया गया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों बाप बेटे को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के पास ग्राम टवलाई में नर्मदा नदी में एक शव तैरने की जानकारी मिली। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि या तो मुझे न्याय मिले या इस पुलिस थाना धामनोद के द्वारा मेरी एवं मेरे भतीजे की भी हत्या कर दी जाए ताकि हम भी मुक्त हो सके, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया, जिसके शिनाख्त शशांक दुबे का होना बताया जा रहा है। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं परिजनों का आक्रोश नहीं थम रहा है। वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले परिवारों पर पिता पुत्र को झूठे मामले में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने, हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं धामनोद पुलिस द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के दबाव के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं एसडीपी धामनोद मोनिका सिंह। मैंने पूर्व में भी गौरी शंकर पाटीदार, दर्शना पाटीदार, प्रज्ञा पाटीदार जो मंडलेश्वर में न्यायालय में लिपिक है, इस थाने के ठाकुर एनएस ठाकुर उप निरीक्षक हैं, आशीष पाटीदार, भूपेंद्र पाटीदार, मनीष पाटीदार, इन लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आवेदन दिया है, जिनके द्वारा यह प्रताड़ित किए गए हैं, परंतु उस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये घटना दिनांक 19 की है। 20 तारीख को मैं इनको आवेदन दे चुका हूँ। आज तक ना तो एफआईआर दर्ज की गई है, ना ही कुछ कार्रवाई। उसके खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं? वो परिवार जो दोषी है, जांच ये तो सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने हत्या कर दी, उसका अपहरण करके हत्या करी, ये सिद्ध हो रहा है। जब तक हम कोई चीज देखिए, जो घटना घटित हुई जहाँ पे स्कूटी उस परिवार भी हमारे स्थानीय क्षेत्र का नहीं था,
हमें वहाँ से भी जो उन्होंने जो चीज़ें पंजीबद्ध की होंगी, जो भी चीज़ें जब्ती की होंगी, वो भी हमें यहाँ मंगानी पड़ेगी। जब तक चीज़ें हम एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, हम लोग किसी इस बीच अगर वो दोषी परिवार अगर गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोले हम हैं, हम उसको। तो मैडम 10 दिन से पुलिस महकमा क्या कर रहा है? मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश 10 दिन से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हर घटना अलग अलग जगह घटित हुई है। जब तक हम सारी चीजों को एक साथ आपको ये पता था मैम कि पुलिस थाने के अंदर दोषी को बुलाया गया? हम ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य लोग भी है, ग्रामवासी भी है, समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मेहगांव के रहने वाले पंडित अजय दुबे जी, जो कि कुछ दिनों से लापता थे, जिनकी आज लाश हमें प्राप्त हुई है नर्मदा नदी से, वह क्यों प्राप्त हुई और पुलिस जो कि उनके साथ अन्यत्र परिवार के द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अनेक प्रकार से उनके साथ पीड़ित व्यवहार किया गया, वह क्यों किया गया, इसकी जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? जो परिवार 14 तारीख से लेकर 16 तारीख 17 तारीख तक धामनोद थाने पर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और 19 तारीख को जब वो यहाँ से गायब हुआ और उन्हें हम ढूंढ रहे थे 10 दिनों से, उसकी जाँच पुलिस ने क्या की, इस बात की हम यहाँ पर मांग करने आए। कौन कौन लोग हैं, क्या है इसमें, कितने लोगों पर कार्रवाई चाहते हो आप? किसी परिवार का नाम हम सुन रहे हैं, अभी तक उसके सारे सदस्यों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, वो आपको परिवार के दुखी परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे। पर आपको कुछ लोगों के नाम जैसे है, कुछ यहाँ पे किन्हें शिकायत करने आए थे? कौन लेके? शिकायत करने के लिए हमारे परिवार के बड़े आदरणीय ललित जी दुबे और उनके समस्त भाई और बंधुवर यहाँ पर जो शिकायत लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार द्वारा, किन लोगों के कारण ये प्रताड़ित हुए थे, जो जिनने आत्महत्या की है, क्या पूरा? देखिए, वो सारी लिखित जानकारी हमने थाने पर प्रेषित की है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं बता पाई। और जो परिवार है जिसमें प्रज्ञा पाटीदार का नाम सामने आ रहा है और जितेंद्र पाटीदार और अन्यत्र परिवार के समस्त सदस्य हैं, जिसमें 6 से 7 लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक उन पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही। देश प्रदेश की खबरों के लिए धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए धार न्यूज। धार न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम धार news.mp को फॉलो करें।